इसीलिए बसपा जब आती है तो उत्तर प्रदेश में विकास होता है। बसपा जब आती है माता बहनें सुरक्षित होती हैं। बसपा जब आती है सत्ता में तो ये दिखा दिया जाता है कि एक बेटी जिसने संघर्ष किया पगडंडियों पे चल के, मानवर कांशीराम जी के साथ चल के, और जिसके साथ खुद भेदभाव हुआ, लेकिन जब वो सत्ता में बैठी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उत्तर प्रदेश के हर जाति धर्म वर्ग के परिवार को, लोगों को अपनाया और उनके लिए उन्होंने काम किया। इसीलिए बहन जी कहती हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी बहन जी ने मुझे सिर्फ पार्टी ज्वाइन किए 1 महीना हुआ है, मात्र 1 महीना, 20 तारीख को 1 महीना हुआ है। आपकी बहन को, आपकी बेटी को बहन जी ने राष्ट्रीय लेवल का पद देकर के आपके बीच भेज दिया। और वही बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य जी को आपने देख लिया। बहन जी गले लगाती हैं, हाथ सर पर रखती हैं, आशीर्वाद देकर के भेजती हैं। और हमारे वो केशव प्रसाद मौर्य जी जिनको योगी जी मंच पर बैठे हुए हैं, मौर्य जी कुछ पूछने आते, कहते पीछे चल। पावर तो नहीं है, पैसा भी नहीं है जो आप लोगों का विकास कर सके, लेकिन सम्मान भी नहीं है, अपमान है वहां, सिर्फ और सिर्फ अपमान। और इस अपमान का बदला आपको इन सत्ता से बेदखल करके दिलाना है। हमारी माता बहनें अपना मुंडन करा करके उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रही थी, लेकिन योगी सरकार ने जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की, इसका बदला आप लोगों को इनसे लेना है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी माता बहनें जब ठान लेती हैं, हमारे जब युवा, हमारे बुजुर्ग ठान लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में बड़े से बड़े सिंहासन हल जाते हैं। और आप लोगों ने ये करके दिखाया है, एक बार नहीं, आपने कई बार करके दिखाया है। जब भी निरंकुश सत्ता हमारे देश पर, हमारे उत्तर प्रदेश पर हावी हुई है, आपने अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके उनको नीचे गिराया है। तो ये काम आप लोगों को करना है। हाथरस में एक बिटिया सुबह के समय काम करने गई खेत में, 4 लोग उस बिटिया के साथ बलात्कार करते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। 7-8 दिन वो बिटिया हॉस्पिटल में रहती, उनकी जब डेथ हो जाती है, माँ उनकी हाथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहती रही कि मेरी बिटिया का एक बार चेहरा दिखा दो आप, एक बार, क्योंकि वो बिटिया हमारी इस दुनिया से जा चुकी, मुझे हल्दी लगानी है, उसकी कुछ रस्में हैं, वो संस्कार करना, अंतिम संस्कार। हम रिश्तेदारों को, नातेदारों को बुला लें, लेकिन योगी सरकार ने उस बिटिया के परिवार से उस माँ, उस बेटी को छीन लिया, रात में मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया। इस तरीके का ये लोग करते, अंतिम संस्कार का हमारी बेटियों को इन्होंने अधिकार नहीं दिया है। इस उत्तर प्रदेश की 49% महिलाओं की आबादी है। अगर ये चाह ले तो अकेले दम पर अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन आप विश्वास रखिए, जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में हमारी बहन जी आए, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, दलित वर्ग हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, हमारे मुसलमान भाई, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कोई ये आरोप बहन जी पे कभी लगा सकता है कि बहन जी ने हमारे साथ भेदभाव किया, क्योंकि वो समानता की बात करती है, वो मानवता की बात करती है। ऐसी है हमारी बसपा पार्टी और ऐसी है हमारी बहन जी। इसीलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग इस बार ये साबित करके दिखा दो कि जो पार्टी, जो हमारी लीडर बिना भेदभाव किए कानून का राज स्थापित करके हर किसी के हित के बारे में सोचती है, उनको ही हमें मुख्यमंत्री बनाना है। 30 साल से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, यहाँ मेरे युवा खड़े हुए हैं, यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, माता बहनें बैठी हुई हैं। कोरोना काल में घर में कैद थे वो, घर के अंदर, लेकिन आपका ये बेटा अजय कुशवाहा दिन रात एक करके जो हमारे मजदूर किसान भाई, हमारे बेटे पलायन करके दिल्ली मुंबई से आ रहे थे, उनको घर पहुंचाने का काम कर रहे थे, कोरोना काल में सिलेंडर बांटने का काम किया।
बनाने का काम किया, इमरजेंसी नंबर दिया और उस नंबर पर कोई भी कॉल करके अपनी समस्या बता सकता था। कोरोना बीमारी, महामारी सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में फैली थी। विश्व में लोगों ने अपनी मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधाओं के वजह से लोगों की इतनी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन जब दूसरी कोरोना की लहर आई, वेव आई, आप लोगों ने देखा लोग कोरोना बीमारी के वजह से नहीं मर रहे थे, लोग मर रहे थे सिलेंडर, गैस की कमी के वजह से। गैस सिलेंडर नहीं था और ये उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाई। हमारे आपके घरों के लोगों की, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की लाशें गंगा में बह रही थी। कितना दर्दनाक मंजर था। अगर एक सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस सरकार को यह पता है कि हम धर्म के नाम पर इनको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और हम वोट ले लेंगे। कभी ओबीसी के नाम पर बहलाएंगे, फुसलाएंगे तो वोट ले लेंगे। कभी हम मुस्लिम भाइयों को डरा धमका करके हिंदू के नाम पर वोट ले लेंगे। लेकिन आप इनके षड्यंत्र को समझिए। क्या ये बच्चे जो यहाँ खड़े हिंदू नहीं है? यहाँ खड़े हमारे बेटे ये हिंदू नहीं है? क्या हाथरस की बिटिया वो हिंदू नहीं थी? ये 2080 की बात करते हैं। आप लोग इनके षड्यंत्र को पहचानिए। ये सिर्फ सत्ता में बैठ करके अपने पावर का मिसयूज करना चाहते हैं और आम जन की ये बात नहीं सुनना चाहते हैं। यही गोरखपुर में कल थी एक सभा की। गोरखपुर में एक व्यापारी भाई था, मनीष गुप्ता, अपने दोस्तों के साथ होटल में था। कोई गलती नहीं थी। इनके पुलिस वालों ने उस भाई को पीट पीट करके मार डाला और वो बेटी चीखती रह गई। उसकी कोई गलती नहीं थी। एक विवेक तिवारी भाई लखनऊ में रात के ड्यूटी करके आ रहे, इनके पुलिस वाले उनको गोली मार देते हैं, सामने से गोली मारते हैं गाड़ी में। कोई गलती नहीं थी। किसान भाइयों की क्या गलती थी? ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग इनको सत्ता में बैठाते हैं। आप लोग जो समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक हैं, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपसे अगर वोट की अपील करने आए, आप उनसे हजारों सवाल कर देना कि कोरोना काल में आप कहाँ थे? 30 साल से भाटरानी विधानसभा का विकास क्यों नहीं हुआ? एक भाई आपका जब जिला पंचायत सदस्य बनता है तो आपके बीच जाकर के आप लोगों के लिए काम करता है। और आप सोचिए कि अगर इनको आपने विधायक बना करके भेज दिया तो ये भाटरानी विधानसभा में कितना विकास होगा। इसीलिए आपको ये काम करना है। हमारे बेटे एक से एक काबिल हैं। इनको कैसे नौकरियां आप लोग दिलवाएंगे? ये बीजेपी की सरकार को सत्ता से बेदखल करके। कुछ समय पहले मीडिया नहीं दिखा रही थी कि बसपा कहां है, लेकिन देश के गृह मंत्री कहने लगे अपने इंटरव्यू में, बहुत अच्छे से बहन जी चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि इनको रियलिटी पता चल चुकी कि हम बहुमत में आ रहे हैं। जिंदाबाद। इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, अगर ओबीसी की बात करें, चाहे सामान्य वर्ग, चाहे दलित, माइनॉरिटीज, हर किसी की बात करें, हमारी बहन जी ने, मुझे सिर्फ पार्टी ज्वाइन किए 1 महीना हुआ है, मात्र 1 महीना, 20 तारीख को 1 महीना हुआ है। आपकी इस बहन को, आपकी इस बेटी को बहन जी ने राष्ट्रीय लेवल का पद देकर के आपके बीच भेज दिया। और वही बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य जी को आपने देख लिया। बहन जी गले लगाती हैं, हाथ सर पर रखती हैं, आशीर्वाद देकर के भेजती हैं। और हमारे वो केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनको योगी जी मंच पर बैठे हुए हैं, मौर्य जी कुछ पूछने आते, कहते पीछे चल पीछे चल। पावर तो नहीं है, पैसा भी नहीं है जो आप लोगों का विकास कर सके, लेकिन सम्मान भी नहीं है, अपमान है वहां, सिर्फ और सिर्फ अपमान। और इस अपमान का बदला आपको इनको सत्ता से बेदखल करके दिलाना है। अगर कुशवाहा साक्य सैनी मौर्य समाज की मैं बात करूं, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए पिछले 30 सालों का, 20 सालों का शासनकाल उत्तर प्रदेश में किस पार्टी ने आपका एमएलए बनाया, किस पार्टी ने मिनिस्टर बनाया, किस पार्टी ने पावर दिया, किस पार्टी ने हर सब कुछ दिया? सिर्फ और सिर्फ बहन जी ने। लेकिन आज जब बहन जी का साथ छोड़ा तो कोई पूछने वाला नहीं है। 5 साल बीजेपी में थे, बीजेपी ने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य सर बाहर आकर के क्या कह रहे हैं, बोलने नहीं दिया।
तो आप फिर करने क्या गए थे वहां पर? आप तो कैबिनेट मंत्री थे, क्यों नहीं बोल पाए? कैबिनेट मंत्री बोल नहीं पाएगा, लेकिन आज जो जिला पंचायत सदस्य है आपका भाई, अब आपके हक अधिकार के लिए बोल रहा है। बहुजन समाज पार्टी और वो कैबिनेट मंत्री होकर के नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको काम किसके लिए करना है? आपको वोट किसको देना है? बीएसपी को देना है। हाथी का बटन दबा करके ये प्रूव कर देना है कि जहां सम्मान मिलेगा, जहां हमारे बच्चों की आवाज सुनी जाएगी, हमारे बेटों को नौकरियां मिलेंगी, हमारी माता बहनें सुरक्षित होंगी, किसानों को फसल का सही मूल्य मिलेगा, पुरानी पेंशन जो है वो बहन जी बहाली करने वाली है। बीजेपी पार्टी की बात करें, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रह चुके स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने पेंशन को खत्म कर दिया, लेकिन खुद आजीवन सांसद निधि की जो उनको मिलती है उसके बाद उन्होंने पेंशन से अपना जीवन काटा है। जितनी भी सरकारी कंपनियां थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे आपके घरों के बच्चे सरकारी नौकरियां करके अपना जीवन सही कर लेते हैं। अब ये कहते हैं प्राइवेट नौकरी करो। आपके हमारे घर का बेटा एमए, पीएचडी, एमबीए करके दिल्ली में जाकर के एक 5,000, 3,000 रुपए के छोटे से कमरे में रहने को मजबूर है। 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए अपने माँ बाप भाई, अपनी पत्नी को छोड़ करके एक अंधकारमय जीवन जीने को मजबूर कर दिया इन सरकार की नीतियों ने। इन्होंने निजीकरण कर दिया। आप सोचिए निजीकरण में क्या है? जो बच्चा फ्लुएंटली स्पीड से इंग्लिश बोल सकता है, जो हर मामले में टैलेंटेड है, वो बच्चा जाकर के प्राइवेट कंपनियों में काम करेगा। और हमारे बच्चे कॉन्वेंट में नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जहां पर गुणवत्ता भी शिक्षा की अच्छी नहीं है। कैसे हमारा बेटा उनके जाकर के कंपटीशन में बैठ जाएगा उनके बराबर? तो इसका मतलब प्राइवेट नौकरियां भी हमारे बच्चों के लिए नहीं है। ये माहौल देश में बना रखा है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाती हूं, हमारी बहन जी पढ़ी लिखी, जब वो उन्होंने राजनीति ज्वाइन की उस समय वो टीचर थी, अध्यापक थी। एक अध्यापक को पता होता है कि किस तरीके से बच्चों का भविष्य संभालना है। हमारी बहन जी ने एलएलबी की, एडवोकेट हैं, उनको पता है किस तरीके से प्लानिंग करके काम करना है। और वो सत्ता में बैठी, उन्होंने करके दिखाया। और आज उनके निर्देश पर आपकी बहन, जो कि एमए, एलएलबी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कर रखा है, अधिवक्ता है, एजुकेशन बहुत है, और मैं दावा करती हूँ हमारे क्षेत्र में जो भी भाई है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बसपा पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, काबिल, ईमानदार लोगों की पार्टी है। इसीलिए बसपा जब आती है तो उत्तर प्रदेश में विकास होता है। बसपा जब आती है माता बहनें सुरक्षित होती हैं। बसपा जब आती है सत्ता में तो ये दिखा दिया जाता है कि एक बेटी जिसने संघर्ष किया पगडंडियों पे चल के, मानवर कांसी राम जी के साथ चल के, और जिसके साथ खुद भेदभाव हुआ, लेकिन जब वो सत्ता में बैठी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उत्तर प्रदेश के हर जाति, धर्म, वर्ग के परिवार को, लोगों को अपनाया और उनके लिए उन्होंने काम किया। इसीलिए बहन जी कहती हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति, हर बेटा, हर माता बहनें, हर बेटी, हर बड़े बुजुर्ग मेरे अपने लोग हैं। उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है। इसीलिए मैं घोषणाएं नहीं करती हूँ, मुझे पता है मेरे लोगों को क्या जरूरत है, हम वही काम करते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आपने जो मुझे सम्मान दिया और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से सुन रहे मेरे भाइयों को, वहां धूप भी लग रही मैं देख रही हूँ, तो एक बार आप अपनी इस बहन की बात मान लेना, अपनी बेटी की बात मान लेना, और अपने भाई को यहाँ पर इतने ज्यादा मतों से जिता देना कि दूसरे लोगों की जमानत जब्त हो जाए। और मैं इस बात को मान लूंगी कि मैं जो काम करती हूँ, जो मैंने ईमानदारी से बिना पैसा लिए केस अगर मैंने लड़े, लोगों के हित के लिए, न्याय के लिए मैं खड़ी रही, ईमानदारी से मैंने काम किया,
तो मुझे विश्वास हो जाएगा ये सीट अगर आपने जिता करके अपने भाई को भेज दिया, मैं याद रखूंगी कि भाजपा रानी विधानसभा के लोगों ने, हर भाई ने, माताओं बहनों ने इस सीमा को भी बहुत सारा प्यार सम्मान दे दिया। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।